हेलो एवरीवन। आज हम कुछ पढ़ने नहीं आए हैं। आज हम कुछ सीखने आए हैं और कुछ समझने आए हैं कि लोगों का नेचर, लोगों का बिहेवियर कैसे आखिर चेंज हो जाता है, उनकी प्रकृति किस तरह से होती है। तो कुल मिला के अपन जो देखने वाले हैं वो है त्रिदोष। हमारा शरीर जो कि पंच तत्वों से मिलकर के बना है, किसी जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर जो है वो बना होता है। बट अपने को ये समझना है कि ये त्रिदोष क्या है। त्रिदोष से ही आपकी सारी बीमारी पकड़ में आएगी। ठीक है। त्रिदोष का मतलब होता है वात, पित्त और कफ। ये तीन दोष होते हैं हमारे शरीर में, जिसको हम लोग बोलते हैं वात, पित्त और कफ। वात प्रकृति के वात प्रकृति के व्यक्ति के अंदर बॉडी में वायु और आकाश तत्व ज्यादा रहेगा, मतलब प्रधान रहेगा। ठीक है। वायु और आकाश तत्व जिसके में ज्यादा है तो समझ लेना वो वात प्रकृति का व्यक्ति है। दूसरा अपन देखेंगे पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति है, उसके बॉडी में फायर एलिमेंट मतलब आग ज्यादा रहेगी, अग्नि, और अग्नि के साथ साथ जल तत्व भी रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों की अधिकता है तो उसको बोलते हैं पित्त। ठीक है। और अगर कफ प्रकृति का है तो उसके बॉडी में जल तत्व और पृथ्वी तत्व जो है वो प्रधानतम रूप में पाया जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया। वात मतलब वायु होता है, याद रखना। तो मुख्य हो तो वायु ही होगा, साथ में इसके साथ आकाश तत्व भी जुड़ जाएगा। दूसरा है पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति के पास अग्नि और जल तत्व सबसे ज्यादा रहेगा। तीसरा है कफ प्रकृति वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब इनके जो संतुलित और असंतुलित होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम देख लेते हैं। अगर वात प्रकृति संतुलित है, मतलब बॉडी में वात की जो प्रकृति है, मतलब वायु और आकाश की जो प्रकृति है वो संतुलित है, तो वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होगा, साथ में उत्साही भी होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सकारात्मक सोच वाला होगा। ठीक है। शक्तिशाली भी होगा, उत्साही भी होगा और सकारात्मक भी होगा। ये तीन चीजें। अगर यह प्रकृति, वात प्रकृति वाला व्यक्ति असंतुलित हो जाए, मतलब इसके बॉडी के अंदर असंतुलन पैदा हो जाए वायु और आकाश का, तो वो क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। बेचैनी हो जाएगी, वह चिंतित रहने लग जाएगा, और हमेशा फिर क्या हो जाएगा, उसके साथ नकारात्मक विचार आने लगेंगे। तो याद रखना, अगर किसी को बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही है और वो वात प्रकृति का व्यक्ति है, तो समझ लेना वायु या आकाश तत्व उसका डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है। क्या यहां तक समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर शुरू करते हैं पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में अग्नि और जल तत्व का समन्वयन होता है और ये दोनों मिलकर के पित्त बनाते हैं। ठीक है। अगर ये संतुलित रहा तो यह हसमुख व्यक्ति, जो व्यक्ति रहेगा वो हसमुख रहेगा, सहयोगी रहेगा, सबकी मदद करेगा और आत्मविश्वासी रहेगा। मतलब उसको किसी की हेल्प की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे काम वो खुद से ही कर लेगा। ठीक है। तो अपने ऊपर उसको विश्वास रहेगा कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है। ठीक है। तो याद रखना, हमेशा पित्त को आप संतुलित करके चलोगे तो आप हमेशा हसमुख रहोगे, सहयोगी रहोगे और आत्मविश्वासी रहोगे। ठीक है। अगर यह असंतुलित हो गया, कौन सा, पित्त, पित्त मतलब आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट असंतुलित हो गया, तो उस समय क्या होता है कि आप चिंतित रहने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध आने लग जाता है क्योंकि बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अग्नि तत्व ज्यादा है। साथ में तानाशाह हो जाते हैं। तानाशाह का मतलब अपना रौब झाड़ना, किसी के ऊपर अपना रौब झाड़ना। तो उस समय क्या होता है, पित्त प्रकृति डिस्टर्ब होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। फिर तीसरा अपन शुरू करते हैं कफ प्रकृति। कफ प्रकृति में क्या होता है कि जो जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स होकर के कफ बनाते हैं। ठीक है। अगर यह संतुलित है तो व्यक्ति उदार रहेगा, उदार, एकदम रिलैक्स, अल्ट्रा रिलैक्स बोल सकते हैं उसको, और दयालु रहेगा। किसी की भी पीड़ा उसको देखी नहीं जाएगी, तुरंत उसके ऊपर दया करना चालू कर देगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, निर्णायक रहेगा, मतलब उसके जो फैसले हैं वो एकदम सही रहेंगे। ठीक है। फिर जो है, अगर यह असंतुलित हो गया, अगर कफ प्रकृति असंतुलित हो गया, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी रहने लगेगा, बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं अटका हुआ महसूस करेगा। अटका हुआ का मतलब कोई भी काम करेगा तो उसमें हमेशा फंसे रहेगा वो, मतलब उससे क्लियर नहीं निकल पाएगा। कब, जब ये कफ प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी तब। और नहीं तो फिर वो तो निर्णायक है। निर्णायक मतलब एक बार उसको कोई चीज समझ में आ गई तो पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है। और कफ प्रकृति की, पर कफ प्रकृति में क्या होता है कि अगर वो अटका हुआ महसूस कर रहा है तो समझ लेना उसका कफ बिगड़ा हुआ है। कफ को सही करेंगे, मतलब जल और पृथ्वी तत्व जितना बॉडी में चाहिए अगर उतना ही ले आएंगे तो वह क्या हो जाएगा, निर्णायक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा बॉडी जो है त्रिदोष से बना है। साथ में ये तो हमने बता दिया कि एक एक का मतलब संतुलित और असंतुलित होने से क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, यदि किसी का वात प्रकृति असंतुलित हो जाए
तो उसको कैसे बैलेंस करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बैलेंस करने का एक तरीका होता है, वो है नींबू पानी। उसको खाली पेट नींबू पानी दीजिए और साथ में प्राणायाम करवाइए, तो उसका जो वात है, वात मतलब होता है वायु, वायु जो है उसकी निकल जाएगी, जो एक्स्ट्रा वायु है जो उसको परेशान कर रही है, ठीक है। फिर आता है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में क्या होता है कि अगर पित्त असंतुलित हो जाए तो उसको संतुलित करने के लिए अपने को प्रकृति के निकट रहना पड़ेगा, मतलब 5 एलिमेंट के पास रहना पड़ेगा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मतलब प्राणायाम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पित्त प्रकृति अगर बढ़ी हुई है तो प्रकृति के निकट रहें और भोजन समय पे करें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फायर एलिमेंट बॉडी में ज्यादा है और अगर वो भोजन सही समय पे नहीं करेगा तो उसके बॉडी में फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एसिडिटी भी हो सकती है उसको, ठीक है। तो इसलिए पित्त प्रकृति अगर डिस्टर्ब हो तो याद रखें भोजन बहुत समय पे करना है, ठीक है। फिर आता है अगर कफ प्रकृति। कफ प्रकृति में हमेशा याद रखना प्राणायाम करने हैं, साथ में स्वस्थ आदतें डालनी है। आदतें मतलब अच्छी आदतें डालनी है, सही चीज खाना है, रहन सहन सही रखना है, ठीक है, सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है, दिनचर्या को सही रखना है, तो उस समय कफ जो है वो बैलेंस हो जाता है। साथ में हरी सब्जियों का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का कफ डिस्टर्ब है तो जितनी हो सके वो हरी सब्जियां खाएगा, तो उसका कफ जो है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।